नरसिंह मेहता का चरित्र चल रहा था। अब शामल शाह पर हुंडी। इसमें गुरु भगवान बता रहे हैं कि संसार में दो, जो एक दैवी संपदा के लोग होते हैं, एक आसुरी संपदा। तो जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वो दैवी संपदा वालों को काफी तंग करते हैं। जैसे पांडव जो थे वो दैवी संपदा वाले थे, और कौरव जो थे वो आसुरी संपदा वाले थे। कितना तंग किया उन्हें, कितनी मारने की कोशिश करी। मीरा के घर में देखिए, ऐसे ही तुकाराम के, नरसिंह मेहता के चरित्र में कितना उनको तंग किया शुरू से। कितने जितने भी लोग थे उनके, नागर जाति, कितना तंग करा उन्होंने। भगवान कह रहे हैं ये रीति शुरू से चली आ रही है कि जो देवी संपदा वाले होते हैं उनको आसुरी संपदा वाले जरूर तंग करते हैं। और विजय किसकी होती है? विजय हमेशा देवी संपदा वाले की होती है। अब दैवी संपत्ति संपन्न नरसिंह भी आरंभ से ही ये युद्ध लड़ते आ रहे थे। उसमें लौकिक परमार्थिक दोनों दृष्टियों से उनकी ही विजय होती आ रही थी। और संसारी दृष्टि से भाई भाभी ने तो घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, खाने को नहीं देते थे, सारा काम कराते थे, कितना तंग करते थे, पर हमेशा उन्हीं की विजय हुई। अब एक और संकट उनके सामने आ गया। उनकी पत्नी का शरीर शांत हुए 9 दिन हो गए थे। उनका पत्नी का शरीर शांत हुआ, उन्होंने कहा भगवान कैसी मर्जी थी, वो भी भगवान का नाम लेते लेते उसका शरीर शांत हुआ। अब उनकी पत्नी के श्राद्ध का अवसर आया, तो उनके जो घर के लोग थे, उनके सॉरी जाति के लोग थे, तो उन्होंने कहा एकादशी और द्वादशी दोनों दिन ब्राह्मण भोज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, मैं 2-4 ब्राह्मणों को खिला दूंगा और उनका श्राद्ध हो जाएगा। नागर जाति के प्रमुख व्यक्ति सारंगधर उनके पास आ गए और पीछे पड़ गए कि तुम्हें दोनों दिन का भोज करना पड़ेगा, एकादशी को भी और द्वादशी को भी। कैसे सलाह देते हैं? शिष्टाचार की 2-1 बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह राम, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो, अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें मणिक बाई की निमित्त एकादश और द्वादश 2 दिन जाति भोज देना चाहिए। इसमें कमी करने से तुम्हारी मर्यादा में भट्टा लगेगा, तुम्हारी मर्यादा खराब हो जाएगी। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल नहीं। ये बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है। शक्ति के बाहर कोई काम करना ठीक नहीं है। मैं तो बस 2-4 साधु संतों को ही खिला दूंगा। तो उन्होंने कहा नरसिंह राम ने कि इसमें प्रथा का तो कोई ख्याल नहीं है भाई, जिसकी जितनी हैसियत हो, जितनी समवाई हो, उसी के अनुसार खिलाना चाहिए। मैं तो 2-4 ब्राह्मणों को खिला दूंगा। तो सारंगधर जाति के प्रमुख बन के आए थे नरसिंह मेहता को तंग करेंगे, उससे बड़ा भोज लेंगे। तो सारंगधर बीच में ही काटते हुए उन्होंने कहा, पागल हो गए हो क्या नरसिंह राम? 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़ी तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तृप्त किए बिना इस विचारी की सदगति कैसे होगी? वे बेचारी क्या कुछ साथ लेके गई है? अब यही तो उसका अंतिम नाता है, उसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते? बार बार थोड़ी ही करना पड़ेगा। भाई, आपका कहना तो यथार्थ है, मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ लिए नहीं जाता, और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोज कराना उचित भी है। परंतु ये कोई जरूरी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमियों को भोजन कराया जाए। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। नरसिंह के राम कह रहे हैं कि जो कुछ श्रद्धा पूर्वक कराया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्रद्धा पूर्वक जितने भी लोगों को भोजन कराया जाएगा, उतने से ही उसे शांति मिलेगी और उसकी सदगति होगी। जाति व्यवहार भी ठीक ही है। नरसिंह राम बोले कि जाति के लोगों को खिलाना ठीक है, पर साधु और दीन दुखियों और अनाथों को खिलाने का ज्यादा महत्व है। और जाति भोज तो व्यवहार का विषय है। सारंगधर उपदेश सुनने थोड़ी ना आए थे, वे तो समझ जाति की ओर से पंच बनकर आए थे और अपना काम बनाना था। अतः वे अति शीघ्र ही नरसिंह राम को छोड़ने वाले थोड़ी ना थे, तो पीछे पड़ गए नरसिंह राम के। तो नरसिंह राम ने जो ज्ञान की बात उनसे कही, उपदेश दिया, उसका उल्टा असर पड़ा उन पे। बोले, नरसिंह राम, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटीदारी साधु को देना। आज तक तुमने जाति में रह के सबके घर भोजन किया है, आज जब अपने खिलाने का अवसर पड़ा तो छिटकना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कह देता हूं, कल से 2 दिन तक तुम्हें जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे तुम्हें अपना घर बेचना पड़े
चाहे अपने पत्नी के गहने बेचने पड़े। कितने लोग पहले कैसे हुआ करते थे। सारंगधर की बात सुनकर सरल स्वभाव नरसिंह राम भगवान नाम का जप करते करते मस्तक हिलाकर हामी भर। बस फिर क्या था, सारंगधर का विजय का ढंका बच गया। वे अपनी विजय पर फूला हुआ घर वापस आ गया और सब जाति भाइयों को कह दिया कि भैया भोज जो है एकादशी को भी होगा, द्वादशी को कम से कम 600-700 लोग खाएंगे, दोनों दिन। सारंगधर चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैंने जाति भोज कराने के लिए हाँ तो कह दिया, किंतु अब इसको पूर्ण करना श्याम सुंदर के अधीन है। जैसी उनकी इच्छा होगी ऐसा करेंगे। व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने का क्या लाभ, ऐसा सोचकर वे भगवान के ध्यान में मगन हो। उनका व्यर्थ चिंता करने का क्या मतलब, तो मेरा पास तो पैसा है नहीं, अब जो भगवान कराएंगे वो कराएंगे, ऐसा सोचकर वो अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान का नाम लेने लगे। इधर चौरे में बैठे नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लड़ा रहे थे। उसी समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा, भाइयों इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे 700 रुपये लेके द्वारिका की एक हुंडी लिख दे। नरसिंह राम की चर्चा चल रही थी। यात्रियों की बात सुनकर एक नागर ने तुरंत उत्तर दिया, आप लोग नरसिंह मेहता के घर चले जाइए, द्वारिका में उनकी बहुत बड़ी दुकान है, हुंडी वहीं स्वीकृत हो जाएगी, आप लोगों को अन्य स्थान में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। 2-1 नागरों ने भी व्यंग में हाँ हाँ मिला दी। बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और वे पूछते पूछते नरसिंह मेहता के घर आ पहुंचे। नरसिंह मेहता ने उसी समय भगवान का भोग लगाया था और उन्होंने उनको भी हरे कृष्ण कहा, बिठाया, जलपान कराया और भगवान का भोग दिया और पूछा, भाई आप कैसे आए। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमें हुंडी लिखवानी है। और तो बोले आपको मेरा पता किसने बताया। बोले चौराहे पे कुछ नागर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आपका पता बताया। तो नरसिंह राम को हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा कितने रुपए की हुंडी लिखवानी है। तो बोले हम लोग द्वारिका जा रहे हैं यहाँ से जूनागढ़ से, और रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल है और हमें वहाँ लुटने की संभावना है, तो हम आपके पास पैसे रखवा जा रहे हैं 700 रुपये, और वहाँ जाकर आपकी दुकान है द्वारिका में, तो वहाँ से हम पैसे वसूल कर लेंगे। पहले ऐसे ही हुआ करता, अब तो चेक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैवलर्स चेक होते हैं, अब ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी। तो उनका अच्छा ठीक है, तो 700 रुपये की उन्होंने हुंडी लिखवाई। अब नरसिंह मेहता उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ये भी भगवान की कोई मर्जी है, मुझे अपनी पत्नी का श्राद्ध करना है और भगवान ने ये भेज दिए पैसे, तो इसमें भगवान की कोई लीला है। उन्होंने हुंडी लिखने में विलम्ब करना उचित नहीं समझा। परमात्मा की इच्छा के अनुसार ये सुयोग उपस्थित हुआ है और मेरी हुंडी में द्वारिकावासी भगवान अवश्य ही स्वीकृत कर लेंगे। ऐसा निश्चय करके भक्तराज 700 रुपये ले लिए और हुंडी लिख दी। उन्होंने क्या हुंडी लिखी, परम शोभा धाम द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री श्यामल शाह वासुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है, मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आप पर ये हुंडी लिख दी है, अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपये नगद दे देने की कृपा करें। जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंह राम। उन्होंने ये हुंडी लिखकर दे दी। हुंडी लेकर चारों यात्री वहां से रवाना हो गए। भगवान को नैवेद्य समर्पित करके भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी है, क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे। नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा तो किसी प्रकार भी हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि जगत में आपकी ही हंसी होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं कि कल से जो 2 दिन पर्यंत सारी जाति का भोजन कराना है, उसी कारण मैंने ये घृष्टता की कि 700 रुपये मैंने ले लिए। और हे जगन्नाथ, हे करुणा निधान, हे दयालु, हे कृपालु, हे शरण शरण, आपकी इतनी बड़ी संपत्ति में 700 रुपये से क्या कमी आ जाएगी। आप कृपा प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, और उन लोगों को आप हुंडी उनकी स्वीकार कर लीजिए।
आपने मरण आसन गजेंद्र को प्राणदान दिए थे, आपने पंचाली को सभा में उसको अक्षय चीर दिया था, और आपने मेरी अन्य प्रसंगों में भी मेरी बहुत सहायता की। तो ये 700 रुपये की आप सहायता नहीं करेंगे? प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह चला। इतना कहकर वे भगवान की प्रतिमा के चरणों में लौट गए, और वे कब तक इस स्थिति में पड़े रहे इसकी उन्हें स्वयं खबर नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सब सामग्री बाजार से आ गई और बड़ी धूमधाम से दोनों दिन लगातार जाति भोज होता रहा। जाति भर के लोगों को बड़े संतुष्ट होके गए और सोचने लगे कि नरसिंह नाग पर पैसा कहाँ से आता है। भगवान ने सब उनकी रक्षा करी। हमारे पास जिस चीज़ का, जिस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका भगवान के पास 1000 सोल्यूशन। तो जब भी कोई परेशानी आए, चिंता मत करिए, फिक्र मत करिए, टेंशन मत करिए, भगवान की तरफ देखिए। भगवान है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो ये हम लोग भक्त कथा क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारा समर्पण, हमारा प्रेम भगवान से बढ़े। चारों तीर्थयात्री यथा समय द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारिका के दर्शन करने के पश्चात हुंडी के रुपए लेने के लिए सेठ श्यामल शाह वासुदेव की खोज करना शुरू करा। बाजार में पूछने पर पता चला कि कोई श्यामल शाह वासुदेव नाम का कोई भी व्यापारी नहीं। वो सब जगह चक्कर लगाते रहे, सब जगह देखते रहे, पर उन्हें कोई नहीं मिला। तो सोचने लगे कि वो जो नरसिंह भगत था वो कोई ठग तो नहीं था, हमें ठग तो नहीं दिया उसने, हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। 700 रुपये लिए तो लिए, हुंडी तो लिख दी, पर यहाँ तो कोई श्यामल शाह वासुदेव नहीं। बोले देखने में तो सत्पुरुष लगता था, और धोखा कैसे दे सकता है, लेकिन यहाँ तो श्यामल शाह सेठ कोई नामो निशान भी नहीं है। इस तरह विचार करते हुए सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत हो गया। यात्री बड़े निराश हो गए और सोचने लगे कि जूनागढ़ जाकर रुपए उससे वसूल करने चाहिए। दूसरे दिन अमावस का पर्व था। सब पंडित लोग जो थे, द्वारिका में बड़ी भीड़ थी, और पंडित लोग जो थे यजमानों को गोमती में स्नान करा रहे थे और अब उनके पाप निवारण के लिए खूब पूजन वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने भी द्वारकाधीश की दर्शन करे और पूरा आकाश द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय से गूंज रहा। उसी समय भक्तवत्सल भगवान भूधर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। उनके सामने, उनके साथ उनके मुनीम के रूप में अक्रूर जी अपने साथ बही खाता और कलम दवात लिए हुए आए। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा लिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन करके मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने पर विचार करने लगे। मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि इस नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ लें। उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्यामल शाह वासुदेव है, सेठ रूप भगवान ने उत्तर दिया। ये सुनते यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी मिल जाने से उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत से सेठ जी के हाथ में हुंडी दे दी और सेठ जी ने हुंडी देखकर उसे मुनीम के हाथ में दे दी और 700 रुपये चुका देने की आज्ञा भी दी। मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों को सम्मुख रख दिए। यात्री रुपये गिनकर ले लिए और हुंडी भरपाई कर दी। रुपये प्राप्त कर यात्री नरसिंह की बड़ी प्रशंसा करने लगे। अभी बेचारे परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, अब बड़ी प्रशंसा करने लगे। उनका सारा हाथ सेठ रूपधारी भगवान को सुनाया। भगवान ने भक्त की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, नरसिंह जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं उनका एक आज्ञाकारी सेवक हूँ। भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु, कितने प्रेमी, अपने भक्त की रक्षा हर तरह करते। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भक्त वर नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकार कर भक्तों की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपने भक्तवत्सलता की यश को अक्षुण्ण रखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।